अ, मेरी आवाज को सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? ओके। परमेश्वर का धन्यवाद। कल हम लोग जो है गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 18 वचन देखे थे। आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग और गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 और 20 देखेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 और 20 देखेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग इस बातों को अच्छी तरह से समझते चले, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ बातों को भी सीखा है और ये जरूरी है कि हम पूरी बातों को अच्छे से समझें। गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 और 20। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीव। यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखने के लिए आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है हम लोगों को कि पौलुस यहाँ पर जो है ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे लिए व्यवस्था खत्म हो गया या व्यवस्था मर गया, है ना। व्यवस्था मर गया नहीं कह रहा है पौलुस। पौल कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, व्यवस्था नहीं मरा है। वो ये नहीं कहा कि व्यवस्था मर गया, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। व्यवस्था अगर मर गया पौलुस अगर बोलते हैं, तो एक प्रकार से आप समझिए कि व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाना हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार व्यवस्था क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार व्यवस्था जीवित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए बनाए गए नियम है, उसी को कहते हैं व्यवस्था। तो जीवित परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए जो नियम और कानून पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखकर हमें और आप तक पहुंचाई है, उस नियम को स्वयं पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर क्यों कहेगा कि वो बेकार है? कदापि नहीं। सो पौलुस इस बात को इस वचन में जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं कि जैसे वो ये नहीं कहना चाह रहे कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था बर्बाद हो गई या व्यवस्था मर गई, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था अपनी जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के कैरेक्टर का, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाली नियम है। व्यवस्था पवित्र है। वो उस पर हाथ नहीं लगा रहे हैं। पौलुस ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं। अब प्रश्न ये है कि पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, व्यवस्था के लिए पौलुस कह रहे हैं कि अब मैं मर चुका हूं। व्यवस्था नहीं मरा है, मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था के लिए मरना क्या है। व्यवस्था के लिए अगर बात करें
तो आपने नए नियम में अक्सर एक शब्द को सुना होगा, सदुकी और फरीसी, है ना? ये बाइबल में भरा पड़ा है, बहुत नया नियम में सदुकी और फरीसी शब्द को बहुत सुना होगा। ये जो फरीसी शब्द जो है, ये वास्तव में उन लोगों के लिए रिजर्व है जो लोग बहुत ही गंभीरता से व्यवस्था को मानने वाले लोग होते थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वैसे ही फरीसियों में पौलुस भी एक बहुत ही सीनियर फरीसी था और बहुत ही कट्टर फरीसी था। बहुत मेहनत करता था परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को ना? व्यवस्था के बारे में पहले आप ये समझिए कि पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। वो ये नहीं कह रहा व्यवस्था मर गया, बोल रहा मैं मर गया। क्योंकि पौलुस एक समय में फरीसी था और एक कट्टर फरीसी था, और फरीसी उनको कहा जाता था उन दिनों में जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को, कानून को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। उन्हीं को फरीसी बोला जाता था क्योंकि वो व्यवस्थापक थे, वो व्यवस्था पे ध्यान रखते थे। लेकिन पौलुस अपने पूरे जीवन में वो सारी व्यवस्था को पालन करने के लिए बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं। जो घटना कल रात में हमारे और आपके साथ हुई ना, वो क्या घटना हुई कि हम लोग व्यवस्था को करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और अंदर ही अंदर जो है टूट रहे हैं। जब टूट रहे हैं तो क्या हो रहा था? जानते क्या हो रहा था? व्यवस्था आपको और हमको मार रही थी। व्यवस्था ही मार रही थी। कैसे? जो इंसान के जीवन में अगर कोई गंदी आदत थी और परमेश्वर के वचन को लगातार सीखना शुरू किया, और जब वो गंदी आदत नहीं छूटी, लगातार वचन सीखने के दौरान छोड़ने का प्रयास किया, तब वो क्या सोचा कि कोई फायदा नहीं है मेरा आराधना में बैठने का, मैं किसी लायक नहीं हूं। अब देखिए वही वचन जो लगातार सीखा था, अब वो व्यवस्था अब उसको मार रही है। और अंदर ही अंदर अब वो पहले से भी बुरा हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन कोशिश किया। अब वो क्या सोचता है कि मैं तो कुछ बातों को लेकर सोचा था, कोशिश करूंगा सुधारने के लिए, आराधना में भी बैठा था, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। अब चूंकि कुछ हो नहीं सकता है मुझसे, तो क्या करना है? जब मैं गलत ही हूं तो दूसरा गलत भी करता हूं, और जब दूसरा गलत करते हैं तो फिर लगता है कि जब दो गलत कर ही दिए हैं तो ऐसे भी प्रभु की नजर में तो गलती है, तो ये भी गलत करते हैं। अब जब ये गलत करते हैं तो दूसरा दोस्त आके बोलता है कि तुम चलोगे ये गलत काम करने, चलते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था के कारण हम लोग अपने आप को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। आपको पता है ये फरीसी पौल शाऊल व्यवस्थापक था, फरीसी था, बहुत मेहनत करता था। बाइबल में पढ़ेगा बहुत ही धुनी था, कट्टर व्यक्ति था, व्यवस्थापक था। लेकिन अंदर ही अंदर उसको हमारी और आपके जैसे हालात थे। उसको लगता था कि मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। एक करता हूं तो दूसरा छूट जाता है, जिस दिन दूसरा करता हूं
तो तीसरा छूट जाता है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, एक दिन की बात है, ये फरीसी जब मसीहों को सताने के लिए जब जा रहा था, तो दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करता है और कहता है, ए शाऊल, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? याद है आपको? उस समय ये शाऊल कहता है कि हे प्रभु, तू कौन है और तू क्या चाहता है कि मैं करूं? ऐसा बाइबल स्टडी करने वालों का अनुमान है कि यह वही पल था जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक तरीके से, जैसे पौलुस ने गलतियों की पुस्तक में बताया कि ना तो मनुष्य के द्वारा ना मनुष्य की ओर से मुझे प्रकाशन मिला, मुझे सीधा स्वर्ग से ईश्वर ने मुझे प्रकट किया। ईश्वरीय प्रकाशन की जो बात करता है, ऐसा माना जाता है कि वही पल था दमिश्क मार्ग में जब पौलुस गिर पड़ा था। यीशु मसीह ने उसको फर्क बताया था कि व्यवस्था और अनुग्रह में क्या अंतर है। और मेरे प्यारे भाई बहन, आप और हम सब गवाह हैं। वो शाऊल जो दमिश्क मार्ग में यीशु मसीह से मुलाकात किया था, उस पल तक वो अपनी पूरी जिंदगी का एक फरीसी का, एक कट्टर फरीसी का आखिरी पल था, है ना? उस पल जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, उसके बाद वो कदापि अपने मरने तक दोबारा फरीसी वो नहीं रहता है। क्यों? जब यीशु मसीह का प्रकाशन उसको मिलता है उस रास्ते में, तब उसको समझ में आ गया सुसमाचार क्या है। और उसने जान लिया एक तरफ इतनी व्यवस्था को मैं, इतना सारा लिस्ट है जिसको मैं रोज देख देख कर पूरा करने की कोशिश करता हूं और कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन दमिश्क मार्ग में जब मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुआ और मुझे यीशु मसीह ने समझाया, मेरे बेटे पॉल, तुम जितना भी मेहनत करोगे, एक करोगे दूसरा छूटेगा, दूसरा करोगे तीसरा छूटेगा। मैंने जो बलिदान क्रूस पे दिया है, सारी मनुष्य जाति के लिए दिया है। सारी व्यवस्था को मैंने क्रूस पर पूरा कर दिया है। अगर कोई इंसान इस बात को विश्वास कर ले कि जितनी व्यवस्था जो इल्जाम हमारे ऊपर, जितनी भी कानून जो मुझे दोषी ठहराते हैं, वो सारे कानून का केस को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हर एक केस, हर एक दोष सिद्धि तो मेरे विरोध में था, पौलुस तुम्हारे विरोध में था। मैंने क्रूस पर उसको लेकर फिनिश, खत्म कर दिया है। कैन यू बिलीव इट? अगर यू कैन बिलीव इट, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम आज से उद्धार पाओगे। और ना केवल तुम पौलुस, वरन दुनिया में कोई, चाहे यहूदी, यूनानी, अन्य जाति, कोई भी जाकर सुसमाचार बताओ, सिर्फ विश्वास कर लेंगे उस बलिदान पर, तो वो उद्धार पा जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अब पौलुस इस बात को इसीलिए कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि मैं अब व्यवस्था के लिए मर गया। क्यों? ठीक से समझिएगा। जब हमारे और आपके विरोध में किसी थाने में किसी प्रकार का केस दर्ज होता है, कोई क्राइम आपने किया, आपके विरोध में कोई लॉ लगा है, जब तक आपके विरोध में वो केस होता है, तभी तक एक डर का आलम होता है आपकी जिंदगी में। तभी तक आप डरे हुए रहते हैं। लेकिन आप जिस दिन आपको ये पता चलता है कि मेरा केस अब मिट चुका है, तो आप जानते हैं
आपको अब अगली बार कोई इंसान मिले और आपसे पूछे क्या बात है, आज बड़ा आनंदित, आज डरे हुए नहीं दिख रहे हो, तो आप पता क्या कहेंगे? वो डर वाला इंसान अब मर चुका है, अब मैं आजाद हो चुका हूं। तो पौलुस इस बात को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो व्यवस्था जिसकी वजह से मैं मर रहा था, अब मैं उस व्यवस्था के लिए अब मैं मर चुका हूं। अर्थात अब अपनी पूरी जिंदगी में अगर मुझे अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ना है, मैं कभी भी व्यवस्था की ओर नहीं देखूंगा। अब मुझे केवल एक ही चीज जो ईश्वरीय प्रकाशन से मिला है, वो यह कि मुझे यीशु मसीह की ओर देखना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सोच के देखिए कि एक बार पौलुस ने इस बात को जो समझा, आप देखिएगा पूरे नए नियम में सबसे ज्यादा पुस्तकें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर इसी फरीसी पौलुस जो एक समय में था, उसको जब परमेश्वर ने आजाद किया प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था के श्राप से, तो ऐसा आत्मिक जीवन हो गया कि वो आनंदित और मगन रहा थ्रू आउट अपने सेवा में, और कभी भी उसने घूम के नहीं देखा कि कौन से व्यवस्था मुझसे नहीं हो पा रही है, कौन से व्यवस्था मुझसे चूक रही है। उसने हमेशा एक ही बात को देखा कि यीशु मसीह में मेरी सारी व्यवस्था एक ही दिन के लिए नहीं, हमेशा 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 के लिए पूरी कर दी जा चुकी है। और अब उसने अपने लिए एक ही बात को समझा, अब मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई इंसान जो मरा हुआ है, आप उसके सामने खड़े होकर उससे कुछ भी बात करें तो वो मरा हुआ इंसान आपकी बात को नहीं समझेगा। मरा हुआ इंसान को आप कितना भी गाली दीजिएगा, वो जवाब देगा गाली के बदले गाली? नहीं देगा। पौलुस का आचरण को समझिए। मैं चाहता हूं कल जिन बातों को सीखे हैं, आज उसी का ये अगला कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर दिन अपने आप को ट्रेन करना होगा। पौलुस इस चीज को जो पाया, तो क्या क्या आचरण था उसके जीवन में? वो आचरण यह था कि अब मैं व्यवस्था के लिए अब मैं मर चुका हूं। वो ये नहीं कहता कि व्यवस्था बुरी है, लेकिन मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप अगर मार्टिन लूथर के अगर आपको टेस्टिमनी बताऊं, जिसने मार्टिन लूथर के बारे में मैंने बताया ना कि उसने जो है गलतियों की पुस्तक को जो पढ़ा तो उसका जीवन बदल गया। वो एक रोमन कैथोलिक जो है व्यवस्था में फंसा हुआ था, जब गलतियों की पुस्तक पढ़ा तो वो तो कहा कि मेरी शादी हो गई है गलतियों की पुस्तक से। इट्स अ मैग्ना कार्टा। ये तो मसीह जीवन की स्वतंत्रता का जो है ये डॉक्यूमेंट है ना। तो मार्टिन लूथर ने इसी बात के लिए जब इस बात को समझा, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मार्टिन लूथर ने भी एक निर्णय लिया जब उस बात को समझा। तो उसने देखिए क्या कहा कि कितना आशीषित है वो व्यक्ति जो इस सच्चाई को विशेषकर अपने दुख की घड़ी में, अपने तन्हाइयों की घड़ी में, अपनी निराशाओं की घड़ियों में, अपने पापी अवस्था वाली परिस्थिति में, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जब वो स्मरण कर सके कि मैं व्यवस्था के कारण नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के कारण धर्मी ठहरता हूं। मार्टिन लूथर कहते क्या ही ब्लेसेड, क्या ही आशीषित बात है। वो कहते हैं कि मैं तो अब व्यवस्था से ऐसे बात करूंगा जैसे कि किसी इंसान से, और अब तो मैं कह सकता हूं मिस्टर व्यवस्था,
प्रतिदिन कह सकता हूं व्यवस्था को, ए मिस्टर व्यवस्था, तुम आओ मेरे जिंदगी में और तुम मुझे जितना भी जो मैं प्रतिदिन पाप करता हूं, गलतियां होती हैं और होती रहेंगी, ए मिस्टर व्यवस्था, तुमको जितना दोष लगाना है तुम लगा सकते हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता, मार्टिन लूथर कहना चाहता है, अब मैं आजाद हो चुका हूं, तुम जितना भी व्यवस्था का दो व्यवस्था तुम इसको दोष लगाओगे, अब मेरे शरीर पे असर पड़ेगा, मेरी आत्मा पे अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्शियस जो है, मेरा विवेक जो है, अब इस बात पर विश्वास कर लिया है कि मैं व्यवस्था के कारण नहीं, पर प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण मैं हमेशा 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 के लिए धर्मी ठहराया जा चुका हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आप लोगों को आज ये पूछना चाहता हूं कि कल आपने सीख तो लिया है, लेकिन ये वचन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कल हम लोगों ने सीखा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब व्यवहारिक रूप से अब आपको कैसे काम करना है उस वचन पे, इस वचन से वास्तव में हम सीखते हैं कि अब मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। अर्थात आपके जीवन में अब आने वाले दिनों में आप बहुत सारे वचनों को आप फिर सीखने के लिए जा रहे हैं, और जब आप वचनों को सीखेंगे तो आपको अपने जीवन की कमियां निश्चय पता तो चलेगी, और जब निश्चय आपको पता चलेगी तो संभव है कि वो वचन आपको आकर आपको महसूस कराने के लिए चाहे कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम गलत चल रहे हो, तुम बहुत गलत हालात में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको और हमको क्या समझना है कि मैं अब व्यवस्था के लिए मर चुका हूं, अब इन बातों का मुझ पर असर नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिए, ठीक से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। पौलुस कहता है, जब तक मैं व्यवस्था के लिए जीवित था, सुन रहे हैं आप लोग, जब तक मैं व्यवस्था के लिए जीवित था, अर्थात जब तक मैं व्यवस्था को करने की कोशिश करता था ताकि प्रभु के साथ मेरा संबंध अच्छा हो जाए, तब तक मैं मर रहा था। लेकिन जिस दिन मैं व्यवस्था के लिए मर गया, अब गौर सुनिए, जिस दिन मैं व्यवस्था के लिए मर गया, अब ठीक से देखिएगा, इस वचन को पढ़िएगा, 19 का वचन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। सो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रकाशन को देखते हैं कि कई बार हम मसीही लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह के लिए जिंदगी को जिए, लेकिन बीच में क्या चीज आती है जो हम लोगों को निराश कर देती है, जानते क्या? व्यवस्था। क्यों? कि अभी तुम कैसे प्रार्थना करोगे? देखो अभी देखो, तुम अभी बोले थे प्रार्थना करेगा, अभी तुम झगड़ा कर लिए, अभी अशुद्ध बात बोल लिए, पाप कर दिए, आज का दिन तो तुम्हारा गया, आज तो नहीं हो पाएगा। हम लोग को लगता है हाँ आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो अब थोड़ा सा शांत हो जाएगा मन, आज हुआ तो ठीक है, कल तक हो गया तो ठीक है, कल फ्री लगेगा तब आएंगे प्रभु। सही में कल प्रभु बहुत गलत किए, प्रभु बहुत गलत किए, इसलिए कल नहीं आ पाए थे आपके पास, कल गाली भी निकल गया था प्रभु, इसलिए कल नहीं आ पाए, आज आ रहे हैं प्रभु। कल थोड़ा व्यवस्था टूट गया था, तो वास्तव में हम क्या कहना चाह रहे हैं? कल थोड़ा सा व्यवस्था के लिए जिंदा थे, आज व्यवस्था मेरे लिए जो है, व्यवस्था के लिए हम मर गए। तो हम लोग ऐसा करेंगे क्या? एक दिन व्यवस्था के लिए जिंदा होइएगा, एक दिन व्यवस्था के लिए मर जाइएगा। तो क्या ऐसे में हम लोग कभी भी परमेश्वर के लिए जिंदगी को नहीं जी पाते? तो पौलुस ने एक बड़ा ही सुंदर रहस्य को प्रकाशन दिया यहाँ पर कि व्यवस्था के लिए मरना ही एकमात्र उपाय है कि हम परमेश्वर के लिए जिए। The only way to live for Christ is to die for law. So अगर हम व्यवस्था के लिए हम मरने के लिए नहीं तैयार हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम यीशु मसीह के लिए
नहीं जी सकेंगे। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे मसीही जीवन में बहुत कम ही लोग प्रभु के मार्ग में अपने आप को दोष रहित जीवन को एहसास करते हुए, उसके अनुग्रह का आशीष को पहचानते हुए धीरज के साथ आगे बढ़ते रहते। बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन ज्यादा लोग वचन को सीखने के कारण व्यवस्था को ऐसा अपने जीवन का कर्म बना लेते हैं कि हर कुछ दिन के बाद वो जी उठते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, है ना। व्यवस्था नहीं मरा है। पौलुस कहते हैं, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, इसलिए व्यवस्था मुझको अब कितना भी दोष दे, मुझको अब असर होने वाला नहीं है। मैं तो यीशु मसीह में आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से समझिएगा, पौलुस व्यवस्था को ये नहीं कहना चाहते कि व्यवस्था बुरी है। पौलुस ये नहीं कहना चाहते कि परमेश्वर की व्यवस्था खराब है। पौलुस ये कहना चाहती हैं कि परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध व्यवस्था पूरा करने के ऊपर निर्भर नहीं है। वो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उस पर निर्भर है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाया, आप कैसे भी जीवन को जी रहे हैं, आप हर दिन पूरे आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, गौर से समझिएगा। मैं कई लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कई बार मसीह जीवन में अगर हम व्यवस्था के लिए जी उठते हैं, अगर हम यानी हमको नहीं, हमको अच्छा से ऐसा चलेंगे, अच्छा से करेंगे, हमको ये करना है, हमको वो करना है, और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, मैं एक बात को बताना चाहता हूं, अंतर को समझिए। अगर आप जिस बिल्डिंग में हैं उसमें बहुत सारे आपके परिवार के सदस्य लोग हैं और अचानक से उस बिल्डिंग में बहुत भयंकर आग लग जाती है, बहुत भयंकर आग लग जाती है। मैं आपको बता रहा हूं एक घटना समझने के लिए, गौर से सुनिए। बहुत भयंकर आग लग जाती है और आपको इस बिल्डिंग से निकलना है। अब इतनी भयंकर आग है, जब आप निकलेंगे तो फायर ब्रिगेड वाले जानते हैं कि निकलते निकलते आप झुलस जाएंगे। तो फायर ब्रिगेड वाले आप सभी के लिए जो है फायर प्रूफ, है ना, अग्नि से सुरक्षा देने वाला जैकेट को जो है आप लोगों के रूम में पहुंचाती है। ठीक है ना। अभी आप सबके पास पहुंच गया है और आप लोग सब आग में फंसे हुए हैं। अब एक बात को सोच के देखिए, जिस कमरे में आप लोग हैं, किसी ने तो बहुत महंगी साड़ी पहना है, किसी ने सस्ता साड़ी पहना है, किसी ने बहुत ही ब्रांडेड जीन्स पैंट पहना है, किसी ने सस्ता पैंट पहना है और किसी ने तो हाफ पैंट पहना है। आप मुझे बताइए, ये जो अग्नि वाला, जो सुरक्षा वाला जैकेट जो ऊपर भेजा गया है, अब आवश्यकता तो बचने के लिए सबके लिए क्या है? ब्रांडेड कपड़ा या अग्नि से सुरक्षा वाला जैकेट? जैकेट। अब आप सोच के देखिए, हर इंसान जो महंगा साड़ी पहन के भी फंसा हुआ है आग में, उसको भी अग्नि से बचने वाला जैकेट पहनना है। जिसने सस्ती साड़ी पहना उसको भी जैकेट पहनना है। जिसने ब्रांडेड जीन्स पहना है उसको भी पहनना है। और जिसने सस्ता पैंट पहना है, गरीब आदमी है, उसने भी अग्नि वाला ही जैकेट पहन लिया। थोड़ा सा सोचिएगा कि जो महंगी साड़ी वाली लड़की ने जो जैकेट पहना, क्या अपने बगल वाली लड़की को जिसने सस्ता साड़ी पहना था, उसने भी हालांकि जैकेट पहन लिया है, क्या उसको कह सकते हैं सुनो तुमको उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं ना अंदर में महंगा साड़ी पहनी हूं इसलिए मैं बच जाऊंगी? क्या ऐसा होगा? क्या बोलिए ना, नहीं होगा। और जो सस्ता साड़ी पहनी है
क्या वो निराश होगी? हाँ सही में मेरे अंदर में तो हम तो सस्ता वाला साड़ी पहने, ये ब्रांडेड वाला पहने। नहीं, जो लड़का हाफ पैंट पहना हुआ है और एक ब्रांडेड वाला, दोनों अग्नि का सुरक्षा वाला जैकेट पहना हुआ, क्या हाफ पैंट वाला को जो ब्रांडेड पैंट वाला चिढ़ाएगा क्या? तुम मारे जाओगे, तुम तो सस्ता हाफ पैंट पहने हो। नहीं, वास्तव में उस समय सबका घमंड बराबर हो चुका है। जानते क्यों? अब उस अग्नि से बचाने के लिए तो केवल अग्नि से सुरक्षा की प्रदान करने वाला जो जैकेट सरकार ने भेजा है ना, वही पहन के निकलेंगे। आप कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं, आप कितना धनवान है, आप कितना गरीब है, आपका कपड़ा फटा हुआ है, आपका कपड़ा चमकदार है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो केवल एक ही बात से है कि अग्नि से सुरक्षा वाला जैकेट अगर आप पहने हैं तो आप सुरक्षित उस आग से बाहर निकल सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? पौलुस इसी बात को कहना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं और कहते हैं हे अब्बा, हे फादर, हे पिता, तो कुछ लोग जो अच्छा चल रहे हैं प्रभु में, वो हो सकता है ब्रांडेड साड़ी वाले होंगे आपकी नजर में, या कोई ब्रांडेड पैंट वाले होंगे। आप अच्छा नहीं चल रहे तो हो सकता है आप जो है सस्ती साड़ी वाले होंगे, आप हो सकता है हाफ पैंट वाले होंगे। लेकिन जानते हैं, एक राज को मैं बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पिता की सिंहासन के पास जाने के लिए भी एक ही जैकेट काम आता है, एक ही जैकेट। और बाइबल बताती है वो धार्मिकता का जो वस्त्र है, जैसे अग्निशामक वस्त्र के बारे में हम बताए ना, कमाल उस वस्त्र का है, अंदर कौन सा कपड़ा पहने उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जब आप उसके सिंहासन के निकट में जाते हैं, आप कितने अच्छे कर्म किए, आप कितना बुरा कर्म किए, उससे कोई बहस नहीं है। जैसे ही आप आते हैं उसके सिंहासन के पास और कहते हैं मैं प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आता हूं, तो पिता हमको और आपको, आप कितना भी अच्छे कर्म किए हो चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हो, आपको यीशु मसीह की धार्मिकता को लहू से नहलाकर ऐसा नया करके देखता है कि हम सब पिता के नजर में एक से नजर आते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, दूसरा कैसा है, फर्क तो एक ही बात से पड़ता है कि हम किस नाम के कारण उस पिता के पास आते हैं, किस वस्त्र के कारण आते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने जीवन के द्वारा धार्मिकता का वस्त्र दिया है, जिससे कि हम पापी और नंगे जो परमेश्वर के सामने दिखते थे, हम जैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं प्रतिदिन की दिनचर्या में, जब भी प्रार्थना करने के लिए हम जाना चाहें, चाहे कैसे भी हम काम किए हो, चाहे बहुत अच्छे हो चाहे बहुत बुरे हो, जैसे हम स्वीकार करते हैं हे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम के कारण आपके पास आते हैं। पिता आपको और हमको वो पुत्र यीशु मसीह के उस धार्मिकता का वस्त्र जो क्रूस पर से हमारे लिए खरीदा है, वो पहनाकर हमारी आवाज को, हमारी प्रार्थना को, हमारे जीवन को स्वीकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर यही सच है तो ये आवश्यक है कि हम लोग भी प्रतिदिन अपने जीवन में इस बात को याद रखें और कभी भी अब अपने जीवन में दोबारा व्यवस्था के लिए जिंदा होने की कोशिश ना करें। हालांकि व्यवस्था तो आवश्यक है, वो इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि व्यवस्था वो कानून है जो हमें हमेशा बताता है कि हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता है। व्यवस्था वो कानून है जो हमें नम्र और दीन बनाने के लिए आवश्यक है कि उसको पढ़ें, सुने और सीखें, ताकि हम समझ सकें कि हमें कितनी ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह पे निर्भर होने की आवश्यकता है। व्यवस्था तो आवश्यक है सीखना, इसलिए कि वो हमें बताता है कि परमेश्वर कैसा है। व्यवस्था इसलिए भी आवश्यक है कि हमें
जीवित परमेश्वर के हम अगर पुत्र पुत्रियां हैं तो हमें ये बात को सिखाता है, हमें अपने पिता के लिए हमें कैसा आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन, कि एक घर में जो पिता होता है उसके बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो आज्ञा नहीं मानता है और एक बच्चा जो आज्ञा मानता है, वो दोनों ही हालत में, दोनों ही उस घर में सारी वस्तुओं का पूरा आनंद करते हैं। लेकिन पिता को अंदर ही अंदर दुख होता है कि एक बेटा को मैंने फैसिलिटी दिया तो कम से कम थोड़ी मेरी बात को सुनता है, समझता है, और एक खाली मिसयूज करता है मेरे द्वारा दिए गए संसाधनों का। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज इस बात को समझे कि क्या अगर प्रभु यीशु मसीह में हमें पिता ने सब कुछ दिया तो क्या हम उसका आज मिसयूज करें? क्या हम इसलिए पाप करते रहे? क्या हम इसलिए और गलत करें क्योंकि यीशु मसीह में हमें सब कुछ नया मिला? नहीं, हमें पिता ने तो अपना पुत्र और पुत्रिया हर हालत में बनाने के लिए तैयार है। वो यहाँ तक चाहते हैं कि हम लोग व्यवस्था के द्वारा जो भी लगे भी तो हम उसको अपने जीवन में पापी के रूप में ना लेकर हम जरूर आए पिता के पास। पिता कहते हैं मैं तुम्हें सहायता करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अब आने वाले दिनों में व्यवस्था का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे और ये कहने लगे कि अब जब मैं व्यवस्था के लिए मर ही गया तब तोड़ो जितना व्यवस्था तोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन। व्यवस्था हमें सहायता कर रही है। आने वाले दिनों में स्वर्ग में मेरे पिता कैसे हैं, किस प्रकार का कानून चलता वहां, हम लोगों को तो वही जाना है। क्यों ना हम लोग तैयारी भी करें साथ ही साथ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।